परिजनों को मेरा प्रणाम। आजकल हम सुरभित स्मृतियों के अंतर्गत सुन रहे हैं हमारे परम आदरणीय श्री दयानंद सिंह अनल बाऊ जी के जो संस्मरण है, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा जीवन परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों को करते करते बिताया। तकरीबन 80 साल के बाऊ जी हैं और बहुत सारी स्मृतियाँ इनके पास हैं परम पूज्य गुरुदेव की, जो आज भी बिल्कुल हूबहू शब्दान से नहीं याद हैं। सारे नाम बाऊ जी को याद हैं। तो एक 40 कुंडे 40 दिवसीय यज्ञ करवाया था बाऊ जी ने गंगा जी के किनारे पर। तो उस समय कई चीज़ें हुई जिनके बारे में बाऊ जी बताते हैं कि कैसे इस यज्ञ की परमिशन लेने के लिए जब वो गुरुदेव के पास गए थे, तो गुरुदेव ने कहा था, अच्छा बेटा ये बता कि तू 40 दिन का यज्ञ क्यों कराना चाहता है? तू 2-3 दिन का करा ले, उसी में तेरा नाम हो जाएगा। तो बाऊ जी कहते हैं, नहीं गुरुदेव, ये मेरा संकल्प है कि मैं 40 दिन का यज्ञ कराऊंगा, ताकि 40 दिन तक जब लोग गायत्री मंत्र सुनेंगे बदलाव आएगा और गायत्री मंत्र भी उन्हें अच्छे से याद हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं, अच्छा तेरा ये 40 दिन का संकल्प है, अब ये बता तुझे हमारा संकल्प पता है? तो दयानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव मुझे तो नहीं पता आपका क्या संकल्प है। तो वो कहते हैं, हमारा संकल्प है युग निर्माण का। अब ये बता कि युग निर्माण तेरे इस 40 दिन के अंतर्गत ही आता है या युग निर्माण से अलग है ये तेरे 40 दिन का जो यज्ञ है? तो कहता है कि इस हिसाब से तो गुरुदेव इसके अंदर ही आना चाहिए, 40 दिन का यज्ञ भी आपके युग निर्माण के अंतर्गत। कह रहे सही बेटा, तू यहाँ खुद नहीं आया है, हमने ही तुझे यहाँ बुलाया है और तू तो बस वहाँ खड़े रहना, तेरा ये 40 दिन का यज्ञ हम करवाएंगे। तो इस तरह से गुरुदेव उन्हें आश्वासन देते हैं कि अब ये यज्ञ हम कराएंगे, तुझे बस खड़ा रहना है। और ये यज्ञ जब संपन्न होता है तो इसके बीच में कई अवरोध भी आते हैं। तो आज बाऊ जी उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे इसे 40 दिन तक जो ये यज्ञ चलना था, जिसमें 3 जिलों के लोग काफ़ी भारी मात्रा में इसमें शामिल होते हैं। सुबह 5:30 बजे से यज्ञ शुरू होता था और दोपहर के 12-1 बज जाते थे इस यज्ञ को पूरा ही फिनिश होने में, और रोजाना के 40 दिन का क्रम था। तो इसके बीच में एक बार तो ऐसा होता है कि क्योंकि ये गंगा जी के किनारे पर ही था, किनारे वाली क्षेत्र था, तो यहाँ पर एक बार बाढ़ का अनाउंसमेंट होती है कि 3-4 दिन में ये जो बाढ़ है वो इतनी ज़्यादा आगे तक पहुँच जाएगी और तुम्हारा ये जो पंडाल वगैरह है ये सारा बाढ़ में बह जाएगा। तो किस प्रकार से गुरुदेव रक्षा करते हैं। और दूसरा ये है कि इसी जिस गांव में ये होने वाला था यज्ञ, जिस गांव का ये क्षेत्र पड़ता था, उस गांव के 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उसमें एक लड़की आत्महत्या कर लेती है। इतनी मतलब बहुत ही भयावह परिस्थिति उस समय हो जाती है। तो बाऊ जी को लगता है कि अब तो ये यज्ञ चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ खून खराबा हो रहा हो, आत्महत्याएं हो रही हो, वहाँ कैसे यज्ञ होगा। लेकिन फिर भी ये यज्ञ चलता है। और तीसरी एक और संस्मरण है जो आज बाऊ जी बता रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। के यज्ञशाला जो है, यज्ञशाला के बाहर एक बड़ का पेड़ था जो कि गंगा के तट पर, वो गंगा कटाव बहुत तेज़ी से कर रहा था, जो कि कुछ लोग बता रहे थे कि ये 4-5 रोज में ही यज्ञशाला गंगा जी में चला जाएगा। हम चिंतित हुए, मन में तुरंत प्रेरणा आई। हमने गुरुदेव से निवेदन किया, हे गुरुदेव, यह बड़ का पेड़ से हम निवेदन करते हैं कि तुम जो आखिर तक दरियाओं में जाओगे ही, कटाव में चले जाओगे, यदि अभी तुम सो जाते हो उसमें तो बंडाल के जैसा बन जाएगा और हमारा यज्ञशाला बच जाएगा। रात भर में ही वो पेड़ जो है सो करवट ले लिया और पानी का धार बीच में फेंका गया और मेरा जग जो है सो पूर्ण हो गया। इसी जग के बीच में भी गांव में कुछ लोग आपस में ही लड़ कर करके गांव का वातावरण खराब करने के पक्ष में खड़ा हो गए। हमको मालूम हुआ, लोग बताए कि आपका जग का खरमंडन हो जाएगा, आपस में खून खराबा होगा। तो हमने निवेदन किया भगवान से, हे यज्ञ देवता, ऐसा करो कि ये जग टल जाए, ये घटना टल जाए। एक कुंवारी कन्या बेचारी आपस में दोनों के झंझट के बीच में ही वो आग लगा के आत्महत्या कर ली। अब ऐसी परिस्थिति बनी कि दोनों पक्ष जो है सो सहमत हो गए कि इसको किसी भी तरह से इसको दफन किया जाए। लड़ाई झगड़ा अपना जगह पर है और मामला शांत हो गया और मेरा जग पूर्ण रूपेण से पूर्ण हुआ, कोई विघ्न बाधा नहीं आया।
वो लड़की देवी जो है सो हमारे यज्ञ को बचा लिया, अपनी प्राण की आहुति दे करके। इस यज्ञ होने से पहले एक कमेटी बनाए थे हम, और वो कमेटी जो बनी थी उसमें बैकुंठ सिंह चीफ इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे PWD के, वो भी जो है सो कमेटी में थे। उनका आश्वासन था कि जग में जितना भी पैसा खर्च होगा हम इसका पूर्ति करेंगे, हम चारों बगल से पैसा इकट्ठा करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, यज्ञ में लगे रहिए। यज्ञ हो ही रहा था, उसी क्रम में एक जीप पर लाद करके पूरा सामान भर के आया, यज्ञशाला के पास खड़ा हुआ। हम पूछा कि किसने भेजा है, तो बताया कुछ लोग कि बैकुंठ सिंह ने जैसे भेजा है। बैकुंठ सिंह क्यों नहीं आए हैं, तो बोला लोग कि आपको मालूम नहीं है। बैकुंठ सिंह नहीं आए इसलिए कि उनको पैर का एक्सीडेंट हो गया है, और पॉपुलर नर्सिंग होम में जो है सो पैर में रस्सी बांध करके ऊपर में टांगा हुआ है। डॉक्टर बोला कि 1-1.5 महीना से के पहले नहीं छुट्टी होगा। तो हम बोले कि आप लोग कितना निष्ठुर हैं, जो आदमी अपनी लाचारी में भी यज्ञ के लिए भेज रहा है, आप लोग कम से कम उसको दर्शन तो करने जाते। दुख तो बांटता नहीं, लेकिन जाने से तो कुछ तो उनको जो है सके आत्मा की संतुष्टि होती। आप लोग ऐसा नहीं किया है। कल हम चलेंगे, कल आपको चलना है। हम वहाँ से ले करके चले। भूतपूर्व विधायक श्री भगवान सिंह थे, और वहाँ का जो है सो कि सरपंच थे, वो हमको सबका 4-5 आदमी से गए। वहाँ गए तो देखे कि उनका पैर में बांध के टांगा हुआ है, वो पड़े हुए हैं, और सब लोग उनको लप्पो चप्पो बढ़िया बढ़िया बात कहने लगा कि इसमें वो खुश हो जाए। हम चुपचाप बैठे हुए थे। तो बैकुंठ बाबू बोले कि दयानंद बाबू, सब कोई तो कुछ बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है। हम कहा कि हम तो सोच रहे हैं कि सच बोले कि नहीं बोले। सच बड़ा कड़वा होता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम बोलने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, बोलिए, आप बोलिए, कितना हो कड़वा होगा हमको बर्दाश्त करेंगे, आप बोलिए तो सही। हम बोला कि देखिए, जिस समय आपका एक्सीडेंट हुआ वो दिन शनिवार था ना, तो कि हाँ। समय 4 बजे था ना, तो कि हाँ। तो समय 4 बजे हरशंकर सिंह के जो पीला वाला मकान में बियापुर में मीटिंग का टाइम 4 बजे रखा हुआ था ना, तो कि हाँ। तो आप उसमें इसलिए नहीं गए कि जितना पैसा का ज़रूरत होगा हम देंगे, मीटिंग सीटिंग में जाने से क्या मतलब है, हम पूर्ति करेंगे उसका। आपको ठीक, यदि वहाँ मीटिंग में आप गए होते 4 बजे, तो काल का बाप का दिन नहीं था कि आपको छू लेता, कुछ नहीं होता। तो कहा कि दयानंद बाबू, ऐसा कृपा कीजिएगा कि यज्ञ जो है ख़त्म होने के बाद मेरा एक यज्ञ करा दीजिएगा, सारा खर्चा हम करेंगे, कम से कम उसमें भाग ले लेंगे। हम कहा ये मस्तु, हम स्वीकार किए, और उसके बाद चले आए यहाँ यज्ञशाला में लगे, और यज्ञ को पूर्णाहुति तक पूरा किए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे फिर हम मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ। सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।